Okay, hello everyone. Till the time Vikram sir is setting up the things, मुझे just so I think काफी कुछ रुझान मिल चुके हैं हमारे को, right? During sorry, so just after the exam also, and after that also, I've been receiving calls, messages as well on WhatsApp. So just want to understand from you guys quickly in the chat box. First, take first reaction from you guys, right? So we just want to know your reaction. How was your paper? What all went good, bad? Just फटाफट एक बार मेरे को थोड़ा सा अपने chat box के अंदर बताओ, so you can chat with everyone. Just want to understand your reaction, good, bad, ugly, whatever it is, and if at all आप लोगों ने, I'm sure काफी कुछ चीजें आप लोगों ने YouTube पे अभी तक सुन ली हैं, एंड यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड. सो चैट जीपीटी ने आपको काफी कुछ हेल्प कर दिया है with respect to score also. So I just want to know your take. So here we go. एक एक करके I'll not take the name. I'll just read for you guys. But why I can't see the sir? आप देख पा रहे हैं chat? विक्रम सर, मैं chat नहीं देख पा रहा हूँ. नहीं सर, बच्चों को मैसेज तो नहीं है सर अभी कुछ। मेरे को chat क्यों नहीं दिख रहा है? That's what I want to understand. 9 दिख तो रहा है. यस सर। So here we go. So Yes, Milan is saying good. Okay. कभी नहीं लगा था कि सीआर की याद आएगी, but overall it was okay. Nice to know this. सर पेपर तो अच्छा था, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग, I can understand, अच्छा था सर. Moderate could have done a still better. No issues dear, no issues. Tricky, unpredictable but doable. Nice to know that. Okay, it was a moderate paper. Nice to know. Bad, okay, it's okay. A bad day doesn't mean that we have not डन इट प्रॉपरली. सर निर्मा से आगे नहीं होगा. ओके, अब ये बातें नहीं करते हैं. सर लॉजिकल वाज आस्क्ड इंस्टेड ऑफ सीआर. यस सर, इट वाज नॉट सो गुड. Okay, great paper. Legal was bit unexpected. Logical reasoning also good. Great. GK, great. Very good. Manit, nice to hear that. Nice, nice, nice. Okay, here we go. As 2027 student who joined midway LR में जो पूछा वो कुछ नहीं पढ़ा था. Okay, very good. Medium but bit easy side. Okay, verbal was easy. Very good. LR was tricky. Okay, Kalp, fine. और कुछ ग्रेट. इट वाज सीआर की याद आ रही है. सीआर पढ़ना वेस्ट. सारा सीआर पढ़ना वेस्ट. ओके, ठीक है, वेस्ट कुछ नहीं होता. लेकिन लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा हार्ड था. ओके, लॉजिकल वाज टफ. अच्छा था. ओके, नाइस टू हियर दैट. गुड, कीप इट कमिंग. अलग था एकदम पेपर, विच इज गुड, विच इज गुड. ओके, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है. सो आई थिंक विक्रम सर इज रेडी विद द एनालिसिस, एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन. विक्रम सर आप म्यूट पे हैं. सर आप म्यूट पे हैं. विक्रम सर आप म्यूट पे हैं. जो भी बोल रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं सुन रहे. सर थैंक यू. पेरेंट्स, सो यस, प्लीज जो भी क्लैट 2608 बैच में, प्लीज एक बार लिंक शेयर कर दो ना। पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, तो मैंने प्लेवेज के ग्रुप में शेयर कर रखा है, तो प्लीज आप जिस पर्टिकुलर ग्रुप में हैं, एक बार उस ग्रुप में लिंक शेयर कर दो ना, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे। 28. 2608। 2608 के अंदर एक बार अगर आप पेरेंट्स को भी हालांकि बोल दो कि प्ले विद जीके में भी ऐड हो हैं ये चीजें. सो प्ले विद जीके के अंदर है चीजें. ओके, सो यस सर। ठीक है. ओके, सो ओके। यस सर। बिफोर before we start the analysis, before Vikram sir will give his analysis about the today's exam, let me give you two three things quickly. The first thing is whatever this paper is, जो होना था वो हो गया है. Right, to all the students out there, जो होना था वो हो गया है. So please इस पेपर को अब भूल जाओ. Right, as Vikram sir shared an update कि जो आंसर की है वो ऑफिशियल आंसर की आपको परसों तक मिल जाएगी. ठीक है, दैट इज वन. उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे क्या स्कोर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं. दैट इज टू. प्लीज स्टॉप सेइंग दैट मेरा होगा या मेरा नहीं होगा, मेरा ये कॉलेज का होगा. हम थोड़ी देर में आपको कट ऑफ बता रहे हैं, एंड मेरे ख्याल से और ये कट ऑफ आर जस्ट द प्रिडिक्शन. ये हमारे हिसाब से कट ऑफ हम बता रहे हैं. एंड गुड बैड मतलब ये सही होगी नहीं होगी आई डोंट नो, बट हमारा लास्ट 2 साल का जो हमने एनालिसिस किया है, इट सेज दैट कहीं ना कहीं इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है. एंड बिफोर आई स्टार्ट, मेरा टेक क्या है पेपर पे मैं बता देता हूँ. सो द डिफरेंशिएटर मेरे ख्याल से रहेगा क्वांट्स एंड द लॉजिकल रीजनिंग. राइट,
एंड आई थिंक द पेपर वाज वेरी मच बैलेंस्ड, मैं इस पेपर को अच्छा पेपर मानूंगा। ठीक है। एंड क्वांट्स डिफरेंशिएटर इसलिए बोल रहा हूं, मैं क्वांट्स डिफिकल्ट नहीं था, राइट। और मैं उसको इजी नहीं बोलूंगा, मैं इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसलिए बोलूंगा बिकॉज इट वाज कैलकुलेशन इंटेंसिव, जो मैं पहले ऑलरेडी बोल चुका हूं। ठीक है। सो ये कैलकुलेशन इंटेंसिव पेपर था। पेपर इजी होने का मतलब ये नहीं होता कि हमें वो सेट्स आते थे इसलिए इजी था, हम क्यों नहीं करके आए। बट पॉइंट इज उस टाइम 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चंस करना और इतना कैलकुलेशन करना इस सेक्शन को थोड़ा मॉडरेट और डिफिकल्ट बना देता है। ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग, मैं आप लोगों को काफी बार बोलता आया हूं कि जस्ट बिकॉज हम एनएलयू दिल्ली का पेपर नहीं भर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम मॉक नहीं देंगे। विक्रम सर हैव मेंशन दिस क्वाइट लॉट ऑफ टाइम। एंड एनालिटिकल रीजनिंग आई बिलीव अगर किसी ने ठीक ठाक प्रैक्टिस अगर किया हुआ था एनएलयू दिल्ली के पेपर वगैरह के हिसाब से, could have managed this paper well. And but I'm glad to take glad to see the reaction of our students, मतलब जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर इस सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी दैट हम लोगों ने एटलीस्ट वहां पर 120 मिनट पेपर को खेला। राइट, बिलीव मी गाइस, काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस एलआर सेक्शन को देखते ही शायद मतलब कुछ और दिमाग में आ रहा होगा, मेरा तो गया एंड ऑल। बट आपने अगर 120 मिनट, जो मैं आपको बारी बारी बोल रहा था कि अगर आप उस पेपर को खेल जाओगे तो बिल्कुल आप कर जाओगे। राइट, सो पेपर ने कुछ आपके साथ नहीं खेला है रुद्र, इट इज गुड। मैं बारी बारी बोल रहा था। एंड ये दो सेक्शन आपके डिफरेंशिएटर्स कंसिडर होंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग कट ऑफ विल बी अ बिट लो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। That is something which me and Vikram sir discussed it. Question wise question, passage wise passage, and section wise we went. And अब आप 2-3 दिन रुक जाइए, उसके बाद जब जब जैसे जैसे स्कोर आएगा हम आपको तब तब प्रिडिक्टेड रैंक्स भी बताएंगे। आज हम शायद प्रिडिक्टेड रैंक नहीं बता पाएंगे, जब विक्रम सर आंसर की आ जाएगा हम वापस बैठेंगे और फिर आपको हम प्रिडिक्टेड रैंक्स भी बिल्कुल बताएंगे। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा जान लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस पेपर वाज ऑल अबाउट। और इस सेशन का लॉजिक इज नॉट टू सॉल्व क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं। एंड आई थिंक गुड, एक डिसीजन मेकिंग मतलब सॉर्ट ऑफ सेट भी आया, वो अंजलि वाला सेट कि कौन चोर होगा एंड ऑल। सो आई थिंक वी हैव डन अ सफिशिएंट प्रैक्टिस। वी वर डिस्कसिंग दिस कि आपके जो लास्ट में जो विक्रम सर ने ब्रह्मास्त्र दिया था और उस ब्रह्मास्त्र में से सारे टॉपिक्स आए। राइट, गुड टू सी दैट कि इवन चेस कंपटीशन का, बिकॉज मैं मैच कर रहा था, इवन अ चेस कंपटीशन के क्वेश्चन से लेकर सब चीजें हमने कहीं ना कहीं जो है हमने अच्छा खासा कवर किया था। ब्रह्मास्त्र के अंदर हमने डिसीजन मेकिंग सेट्स देखे थे, जहां हमने लॉजिकल हमने एएमए के अंदर ये ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था कि भाई ये डिसीजन मेकिंग क्या है, क्यों है, किस लिए। लीगल वाज एज एक्सपेक्टेड, अच्छा खासा आया है। लीगल नॉलेज क्वेश्चंस थे विच आई पर्सनली फील इज गुड। अगेन दोज लीगल क्वेश्चन जो जीके क्वेश्चंस थे, those again will be the differentiators to make it to the NLUs, right? So this is what my take on overall paper. So I think it's a good moderate paper, a balanced paper, a differentiator, and मेरे को अच्छा लगा है पेपर इस बार देखे। राइट, ओवर टू यू विक्रम सर। थैंक यू सर। एंड जो सर ने बोला है कि पेपर इस साल जो है वो क्लैट के अकॉर्डिंग पेपर है। हमारे लास्ट ईयर के 2 साल के उनके जो पाप थे उन्होंने पाप को धो लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड एक क्वेश्चन में और भी चैलेंज है, वो क्वेश्चन चेंज होगा क्योंकि उसमें आंसर का इशू आ रहा है। उससे पहले अपन सेशन स्टार्ट करें, सर ने काफी कुछ चीज़ आपको गाइड कर ली है। एक बार प्लीज आप मुझे अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बता सकते हैं, आप सबने कितने अटेम्प्ट्स करे हैं इस पेपर के अंदर? प्लीज जो भी आपका अटेम्प्ट है एक बार चैट बॉक्स में प्लीज मुझे अपडेट करो ना। ओके सो श्रीजा, प्राची। आई थिंक योर वीडियो इज ऑन बेटा, आप वीडियो ऑफ कर सकते हो। श्रीजा, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर ट्रैवलिंग, आप अपना वीडियो ऑफ कर लो श्रीजा। हेयर वी गो सर, अटेम्प्ट्स आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा रैंडमली बोल रहा हूँ अगर आप नहीं चैट पढ़ पा ये रहे हैं सर, ये तो। सर देखो 107, 120, वन वन अच्छा, आप फोर देख पा रहे हैं, वेरी वन गुड, जीरो गुड, नाइन नाइस गाइस। आप वन एवरीवन में चैट टू कीजिए, एवरीवन में चैट वन कीजिए। वन अगेन फाइव आपने वन हंड्रेड 94, 97, 105, 120, 101, 64, 95 प्लस सर, नील 96, 106, 97, एंड आई 97। थिंक इसके अंदर एक और चीज भी था कि अगर आपने पैनिक में होकर अगर आपने अटेम्प्ट तुक्के मारना शुरू कर दिए थे तो वो नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से। अगर जिसने वो किया है तो वो थोड़ा सा मुझे कंसर्न एरिया लग रहा है। बट अगर आप आराम से पेपर दे के आए होंगे तो बिल्कुल मैं मतलब आई कैन ट्रस्ट कि आप लोगों ने जो काम किया होगा उसमें से कहीं ना कहीं हम ठीक ठाक रिजल्ट निकाल लेंगे, अगर आपने कुछ वहां पर ब्लंडर एट द टाइम नहीं किए होंगे। आयुष्मान, थोड़े से अटेम्प्ट ठीक है, मतलब आई एम टॉकिंग कंसिडरिंग टॉप 3 एनएलयूज। बट अगर तेरा अगर ये सही है, मतलब एक्यूरेसी है, तो मेरे ख्याल से निकल जाएगा ठीक ठाक एनएलयू। यस, ओवर टू यू विक्रम सर। ठीक है सर, ओके। मुद्दे की बात करेंगे। पवित्र थोड़ा सा वेट कर, थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट में खत्म कर दूंगा सेशन, तो थोड़ा सा वेट कर कि डोमिसाइल क्या कट ऑफ जाएगी, सब चीजें डिस्कस करेंगे। वन बाय वन पार्ट में अपन चलते हैं। उससे पहले मैं आप सबके लिए
मतलब कि बोलना चाहता हूँ, मुझे सर से भी आज डिस्कस चल रहा था कि मैटर ये नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन में आपका पेपर कितना अटेम्प्ट हुआ, कितने क्वेश्चन आपने राइट किए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए। आपकी सक्सेस जो है वो आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आज आप कहाँ खत्म कर रहे हैं, आपने एग्जाम दिया है, वो भी आपकी सक्सेस है। प्लीज, जिंदगी खत्म नहीं हो रही है। ये एक छोटा सा पेपर है। हो सकता है कि वो 120 मिनट में रिकॉर्डिंग नहीं चले और मैं एग्जाम के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ के फेलियर हैं। अभी और काफी कुछ चीजें आने वाली हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी इन चीजों में मत सोचो। अभी नेक्स्ट जो फेज में जो आपके एग्जाम है, जिनका पेपर लग रहा है सर मेरा अच्छा गया, मेरा बुरा चला गया, प्लीज अभी आपके पास जो एग्जाम है उन एग्जाम को आपको फोकस करना है। क्लेट जा चुका तो एलेट है, स्लेट है, क्राइस्ट है, इन सब पे आपको फोकस करना है। पूरी ई कोचिंग की टीम आप पे प्राउड फील करती है कि आपने उस पर्टिकुलर एग्जाम को 2 घंटे जाके दिया और शिद्दत के साथ अपना फाइट किया है। यानी जो भी आएगा उस पर अपन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन पार्ट अपन चेक करते हैं कि पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था। रीडिंग सेक्शन 24, जीके 28, लीगल 30 एंड लॉजिकल रीजनिंग से जो क्वेश्चन निकल के आए वो 26। पेपर के अंदर इस बार इन्होंने जो चेंज किया है, इस बार सेट नहीं दिया उन्होंने कि ए सेट का पेपर है, बी सेट का पेपर या सी सेट का पेपर। इस बार उन्होंने एक ही पेपर निकाला, लेकिन उन्होंने क्या किया, सेक्शन को चेंज कर दिया। किसी का लॉजिकल रीजनिंग फर्स्ट आ रहा है, किसी का कॉन्ट फर्स्ट आ रहा है, किसी का जीके फर्स्ट आ रहा है, किसी का अलावा। जब आपके पास में फाइनल आंसर की आएगी, उस टाइम वो सेट वाइज आपको आंसर दे देंगे कि आपका लॉजिकल रीजनिंग के ये 30 क्वेश्चन का आंसर ये है, सॉरी 26 क्वेश्चन आंसर ये है, जीके सेक्शन का ये है। तो हो सकता है किसी बच्चों को फर्स्ट सेट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग मिल रहा है, किसी को जीके, किसी को हो सकता है कि सर मेरे तो वर्बल था, फिर आपका जीके था, फिर सर मेरा लीगल था, फिर तो ज्यादा कुछ चीजें चेंज नहीं थी। नंबर ऑफ क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके बोला है कि लॉजिकल रीजनिंग 26, ईच क्वेश्चन वही, +1 आपका नेगेटिव, +1 आपका राइट में और -0.25। पेपर का ओवरऑल अगर सेक्शन वाइज हम एनालिसिस करें, अगर हम देखते हैं तो वर्बल का सेक्शन इजी था, जीके इजी है, लीगल रीजनिंग भी इजी है। उसमें लीगल जीके कुछ क्वेश्चन थे, उस पर भी अपन डिबेट डिस्कशन करेंगे कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग में लगता है कि इस सब ने ही पूरा हिला दिया है पूरे पेपर को ही। जो बच्चा इस सेक्शन को अच्छे से अगर खेल गया, तो मुझे लगता है कि वो कहीं काफी बोलते हैं कि गेम चेंजर का रोल प्ले करता है, और यहाँ पे जो गेम चेंजर का रोल प्ले किया वो लॉजिकल रीजनिंग है। एंड जैसे भी आपको सर ने भी अभी बोला है कि उस पर्टिकुलर टाइम ने अपने आप को कितना आपने फोकस रखा, कूल काम रखा, और जिस बच्चे ने ये काम कर लिया, मुझे लगता है कि उसका काफी अच्छा सेक्शन गया है। एंड कॉन के अंदर भी दो सेट थे, जिसमें एक सेट डुएबल था, मतलब दोनों सेट डुएबल है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो सेकंड नंबर सेट डुएबल है। अब सेक्शन वाइज हम चेक करते हैं, जैसे वर्बल सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पैसेज नंबर फर्स्ट, मुझे लगता है कि लास्ट से लास्ट ईयर अगर आपने जीके सेक्शन जो क्लैट का जो पेपर सेम, मतलब कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने वर्बल में दे दिया है। और काफी सारी जो टॉपिक्स आपको अगर मिल रहे हैं, एक पैसे तो हमने ई कोचिंग का जो मॉक अगर आप देख रहे हो, सेम वही पैसे फॉर्मेट में है, राइट सर? यस यस, सो आई थिंक इसके अंदर एक सेट, एक क्वेश्चन, एक पूरा पैसेज था जो मैंने कहीं ना कहीं मॉक के अंदर रख रखा था, मतलब पड़ा हुआ है। सेकंड थिंग, आई थिंक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर गिविंग क्लैट एग्जाम नेक्स्ट ईयर, आई थिंक ये एक लर्निंग है कि वो ये जो बुक्स में से चीजें जो आ रही है निकल के इंग्लिश के अंदर, तो ये एक बड़ा मतलब अच्छी चीज थी। और दूसरा अगर आप देखेंगे इसके अंदर वोकेबलरी विच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वोकेबलरी हम साथ साथ में करते रहेंगे। एंड आई थिंक गुड, इसके अंदर टोन्स भी था, वोकेबलरी भी था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इन्फ्रेंस था। सो आई थिंक अ वेरी डिसेंट पेपर। सो देर वर 24 क्वेश्चंस। आई विल rate this paper easy, is this section easy to moderate for a very simple reason because इसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस, वही मैं जो हमेशा बोलता हूँ, हर पूरा पेपर जितना भी इजी या कुछ भी हो, वो कुछ डिफरेंशिएटर तो इसके अंदर, जैसे वो थियो वाला कुछ एक था, राइट, दैट वाज अ डिफरेंशिएटर। दो तीन वो कैप क्वेश्चन जो थे, एक वो हम लोग मैं अभी आंसर वांसर नहीं डिस्कशन करूंगा। सो एक हम बात कर रहे थे पार्ट फिगर ऑफ स्पीच, राइट, वेदर इट वाज अ यूफेमिज्म और अ हाइपरबोले। सो ये सारी चीजें बड़ी अच्छी खासी मेरे ख्याल से चीजें टेस्ट करी। तो आई थिंक ओवरऑल अ गुड पेपर, इजी टू मॉडरेट। एंड विक्रम सर अभी थोड़ी देर में बताएंगे, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू माई आइडिया दैट व्हाई वी हैव गिवन दैट कट ऑफ। यस विक्रम सर, ओवर टू यू। एंड सेकंड सर, इस बार के जो पेपर है, मैं जो नेक्स्ट डे टारगेट कर रहे हैं उनको भी बोलो, हो सकता है पेपर पैटर्न भी चीजें चेंज होके निकल के आ जाए जुलाई या तक। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पता भी चल जाएगा पेपर पैटर्न में क्या कुछ चीजें, हो सकता है जीके ही नहीं हो सकता है कि यस सीआर से यस। जो हट जाए, तो कुछ भी चीजें, मतलब मैथ्स हो तो कुछ भी हट सकता है। लेकिन इस साल के पेपर से हमें कुछ चीजें लेके चलनी है। तो अगर आप न्यूज़पेपर भी रीड कर रहे हैं, आपने अगर पेपर को देखा होगा, वहां पे सारे आर्टिकल सब कुछ मेंशन कर रखे हैं। और मैं अभी पेपर को जब चेक कर रहा था, तो आपको जो ग्रुप में जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो शेयर किए जा रहे हैं,
अगर उन आर्टिकल्स को भी तुमने अच्छे से पढ़ रखा होता मतलब कि काफी कुछ तुम्हें वो सीआर में, सॉरी इसमें लीगल में भी हेल्प कर रहा है, वो तुम्हें रीडिंग के अंदर भी हेल्प कर रहा है, और जीके के अंदर तो सेम टू सेम कई काफी कुछ चीजें जो आपसे मैं डिस्कस भी करूंगा कि ये सब कुछ सेम आपके फॉर्मेट में आए हैं। तो प्लीज न्यूज़पेपर को भी आप फॉलो करना स्टार्ट करें, और सेम जो सर ने बोला है बुक्स भी प्लीज पढ़ना स्टार्ट, वो काफी कुछ चीजें आपको हेल्प करती है। सेकंड, हम जीके सेक्शन पर अगर लेके चलना स्टार्ट करें तो 28 क्वेश्चन थे, और ये ड्राइंग कंपटीशन मत किया करो भाई सर, एक ड्राइंग कंपटीशन मुझे लगता है बाद में कराना रहेगा इन बच्चों के लिए। नहीं, अब एनोटेशन ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। या प्लीज एससीओ प्लीज। समिट इस साल का सबसे हॉट टॉपिक था, और जैसा पता था कि आने ही वाला है तो टॉपिक है, और ये सारे के सारे टॉपिक ऐसा एक भी मुझे लगता है कि टॉपिक नहीं है जो आपके मॉक के अंदर क्वेश्चन नहीं थे। अगर आपने, जो सर ने भी बोला है कि ब्रह्मास्त्र आपने अगर कवर किया है, और ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चन के साथ में आपको जो बोला था, जब हमने इंस्टा लाइव में भी आपको बोला था और वीडियो में बोला था कि प्लीज उन पैसेज को भी पढ़ो, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चेस वाले में हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा वो डीप में चले गए, बाकी ओवरऑल पेपर जी का बहुत इजी सेक्शन था। मैं नहीं बोलता 28 में से 28 निकालना, और अपने यहाँ से काफी सारे बच्चों ने मतलब 28 में से 27 भी स्कोर निकाला है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर पेपर को निकाले इजी है। कुछ भी ऐसा नया देखने को नहीं मिला कि सर इसमें कुछ नई चीजें दे रखी है। इंडस वाटर टेरिटरी ये भी हॉट टॉपिक है था, यूएसए टैरिफ, इसमें कुछ क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो ट्रिकी मेंशन कर दिए। एयर इंडिया जो क्रैश के अंदर मतलब जो एयरपोर्ट का क्वेश्चन था, वो कई बार बच्चों को लगता है सब चीजें, लेकिन वो कौन सी फ्लाइट थी वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर कौन सिटीजन था वो पिक हो सकता है। बाकी ओवरऑल इजी क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ कितने अटेम्प्ट होने चाहिए। तो कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, और कहीं से कुछ भी आउटसाइड से कुछ भी चीजें नहीं आई है, एंड तो एंड आई इजी थिंक है। एज 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 एक्सपेक्टेड कि अगर आपने मॉक के अंदर, मैं हमेशा जो आपको बोलता हूँ कि मॉक के अंदर आपने जीके उस टाइम आया या नहीं आया, उसके बाद अगर आपने भी कर लिया तो मेरे ख्याल से सारे 28 क्वेश्चन बिल्कुल करे जा सकते थे। और यस। सेम सर, जिन बच्चों ने अगर सीए टॉपिक्स भी लिखे हैं, मुझे लगता है 27 बच्चों को अगर ये टॉपिक भी मिले हैं और 26 वालों को मिले उन टॉपिक्स को लेकर, तो भी आपका काम। और जिन्होंने एमसीए भी अगर पढ़ ली है, मतलब 35-40 पेज की पीडीएफ रहती है, अगर उसको भी आपने रटाफाई कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई चैलेंज कोई दिक्कत है। मतलब आराम से बच्चा उसके अंदर 23-24 प्लस स्कोर आराम से निकाल सकता था। उस पर अपन चेक करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है लीगल। इस साल लीगल के अंदर जो क्लैट 2019 से पहले जो पेपर आता था 150 मार्क्स, इसमें लीगल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते थे, यहाँ पे इस बार भी लीगल नॉलेज से काफी सारे क्वेश्चन मिले हैं। अब यहाँ पे भी मैं जब लीगल के सेक्शन को जब पढ़ रहा था बेटा, तो ये सारे के सारे टॉपिक अगर आप चेक कर रहे हो, ये सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक है। वन नेशन वन इलेक्शन हमने चेक कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रेम्बल की जो हम बात कर रहे थे कि स्टडी चाहिए क्वेश्चन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट जज तमिलनाडु वाला जो इशू बार बार न्यूज में आ रहा था, सेम सेक्स मैरिज है, ये सारे के सारे टॉपिक आपने जीके के अंदर कवर कर रखे हैं। तो ऐसा एंड कोई आई थिंक ये सर। एंड आई थिंक अगर जो आप बोल रहे हो सीआर, तो मुझे वो सीआर की थोड़ी सी झलक लीगल में देखने को मिली। राइट, सो लीगल के अंदर वो थोड़ा बहुत, नॉट सीआर में बोलूंगा, बट इट वाज मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल दोस थिंग्स, बट अ वेरी गुड दिस थिंग। अगर आप अच्छे तरीके से तमिलनाडु गवर्नमेंट वाला जो पैसेज था, एंड प्लस सेम सेक्स मैरिजेस एंड एससी जजमेंट, ये तीनों एग्जैक्टली लीगल, और उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन वाज मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंशन, एंड देन वी हैव लीगल जीके एंड कॉन्स्टिट्यूशन वेर इन दे टेस्टेड यू ऑन जीके। एंड एक लीगल के एस्पिरेंट को ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। और मतलब मैं, आई थिंक आई वाज वॉकिंग विद वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स बिफोर इवन गोइंग टू अ जीएनएलयू पेपर, और हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे। आई थिंक हमजा वाज देयर, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ध्यान है। तो मैं और हमजा ये प्रियम्बल देख के जा रहे थे, तो वहां से भी अगर किसी ने प्रियम्बल ठीक ठाक कर लिया होता तो काम हो जाता। यस। एंड दूसरा, अगर आप पेपर को अगर चेक भी करते बेटा, इसमें बेसिक क्वेश्चन मतलब कि ऐसा नहीं था कि लीगल नॉलेज की भी कोई टफ क्वेश्चन मेंशन कर रखे थे। उन्होंने जो न्यूज में करंटली चल रहे हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन, कौन सा नंबर अमेंडमेंट है, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी को कौन लीड कर रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन जो करंट से इन्होंने लीड करके दिए। तो और ये सारे के सारे अगर आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ रहे हो उसमें भी सारे मेंशन कर रखे हैं, तो ज्यादा कुछ इसमें भी मुझे लगता है कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। इजी टू मॉडरेट था। हो सकता है कुछ बच्चे वहां पे क्वेश्चन को आंसर को टिक करने में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, दो क्वेश्चन मतलब कि लीगल नॉलेज जो क्वेश्चन के ऑप्शन जो सेट कर रखे थे वो थोड़े से ट्रिकी फॉर्मेट थे, बाकी ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। एंड लॉजिकल मुझे लगता है इसमें सब कुछ हिला डाला है सबको। और मेरी किस्मत तो अच्छी थी कि फर्स्ट सेट ही मेरा मतलब कि यही सेट निकल के आया है। तो अच्छा रहा कि जिन बच्चे जिस पर्टिकुलर सेट को अगर अपने पेपर को जैसे अटेम्प्ट किया है, जिसका ये सेट थोड़ा अच्छा चला गया, मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें उसने खेल लिया है। तो आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा। सो कई स्टूडेंट्स, मैं इस पे थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगाऊंगा, बिकॉज कई स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं मेरा पेपर गंदा चला गया, मैंने एक सेट छोड़ दिया, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया। बट लॉजिकल रीजनिंग, इट वाज एनालिटिकल रीजनिंग, आप प्लीज समझिए, कोई बात नहीं है। राइट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो अगर इस 4 सेट में से
मेरे ख्याल से मैं मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ, एक मेरे को अच्छा कई लोगों ने मेरे ख्याल से ओलंपियाड वाला पजल टीम वाला सॉल्व किया, विच इज गुड अगर आपने किया है तो। बट मेरे ख्याल से जो पहले 3 सेट हैं वो पहले 3 सेट आराम से निकाले जा सकते थे। सेट 4 में अगर आपको टाइम लगा तो आपने क्वांट्स के अंदर छोड़ा होगा, राइट। अगेन बोल रहा हूं, यस, अगर आपने कहीं पर भी, बिकॉज अगेन कई स्टूडेंट से मैं सोच रहा हूँ सर ओलंपियाड वाला क्वेश्चन तो हो गया, अच्छी बात है क्लिक कर गया, बट कई लोगों से क्लिक नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से 3 सेट आराम से निकाले जा सकते थे 30-35 मिनट के अंदर, 30 मिनट में, 35 भी नहीं बोलूंगा, 30 मिनट में जिसने ढंग से 3 सेट निकाल दिए और मतलब काम हो गया आपका। हम्म। ओके, पवित्रा जीके और सिमिलर निर्मा क्लैट फॉर क्लैट। हाँ, मैं आप सबको ये बोल रहा हूँ कि जो भी आपने अगर लास्ट के 3 days 3 मॉक भी अगर लिखे हैं, उसमें सारे टॉपिक ये सब कुछ चीजें कवर हुई है, जो लीगल के अंदर चीजें मिली वो इसमें कवर, और सेम इसमें भी चीजें ऐसा नहीं थी कि टफ था, ट्रिकी था पेपर, और ज्यादा कुछ ऐसा नहीं। और जिन बच्चों ने अगर एलिट के मॉक लिखे हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प कर रही है, इसलिए हम बार बार क्लास के अंदर बच्चों को भी बोलते हैं कि प्लीज एलिट का अगर आप टारगेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लिखे। और यहाँ पे जो 27 के पेरेंट्स भी अगर सेशन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मत बोलें कि बच्चा एलिट का मॉक सर वो दे ही नहीं रहा फॉर्म, तो हमें एलिट का मॉक देना ही नहीं चाहिए। और कई बार हमने बोला है कि आपकी एलिट की प्रिपरेशन से भी क्लेट की प्रिपरेशन होती है, और ये चीजें वहां पे हेल्प कर रही है। एंड कॉन्ट, कॉन्ट सेक्शन में ऐसा था कि एक सेट, कई बार होता है ना कि ईगो पे ले लेना, तो वो सेट मतलब कि 20, जिस बच्चे के पास में 20 मिनट मुझे लगता है अगर था, जिसने सारी चीजें सब अगर क्वांट होगा। के बैठा है, तो वो बच्चा दोनों सेट बना के आंसर निकाल सकता है। मतलब कि क्योंकि इसमें सेट में प्रॉब्लम नहीं थी, सेट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था। जो फर्स्ट नंबर सेट था वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था। सेकंड नंबर सेट के अंदर चीजें इस टाइप से सेट कर रखी है, हमें लग रहा है बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन जब सेट को जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो वो इजी था। बस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, बाकी सेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टाइम कंज्यूमिंग था फर्स्ट नंबर सेट, सेकंड नंबर सेट इजी था, डुएबल था। तो ओवरऑल अगर पेपर को अगर हम निकाल के हम देखते हैं पूरा सेक्शन वाइज हम एनालिसिस अगर हम चेक करें, तो पेपर के अंदर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाइज अगर हम जाते हैं, तो वर्बल सेक्शन 24 क्वेश्चन, 23-24 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे। आइडियल स्कोर जो वो 19 to 21 होना चाहिए। एंड जीके 28 क्वेश्चन डुएबल है, 25-27 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, जिसमें 22 से 23 स्कोर आइडियल स्कोर होना चाहिए। लीगल 27 से 30, जिसमें आइडियल स्कोर 26 to 28। लॉजिकल रीजनिंग जितना हो सकता है क्लैट कंसोल उसको चेंज करे ही नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर जो आर एंड टी वाला, जिसमें फादर एंड मदर दोनों का रिलेशन निकल रहा है, तो वो क्वेश्चन चेंज होना चाहिए, मतलब कि वो हटना चाहिए या फिर ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। तो वहां पे 1 नंबर क्वेश्चन वो हटा रहा है। ऑन एन एवरेज आइडियल टाइम 20 से 23, 14 से 16। देखो बेटा, कई बार हम बोल देते हैं कि यार ये तो सेट होना चाहिए था, बनना चाहिए था, लेकिन एग्जाम में प्रेशर होता है, और उस प्रेशर के अंदर आपको वर्बल भी करना है, आपको लीगल भी करना है, आपको जीके भी करना है, आपको कॉन्ट भी करना है। तो वहां पे कहीं ना कहीं ये चीजें पैनिक होते चीजें होती है कई बार। उसके चक्कर में ऐसा नहीं कि मेरा सर सेट बेकार चला गया, जब आप सेंटर से बाहर आते हो सबसे बात करते हो सबका सेट बेकार करते हो, तो ऑटोमेटिक उसी लेवल सेम लेवल पे आप आ चुके हो। तो ऐसा नहीं कि आपका सेट गंदा गया और दूसरे सबका बच्चा अच्छा गया। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे भी जो गुड स्कोर है वो 14 to 16 है। एंड कॉन्ट के अंदर 12 क्वेश्चन थे, लेकिन मैं आइडियल स्कोर की बात कर रहा हूँ 6 to 7। तो गुड स्कोर जो है वो 82 से 92 के अराउंड है। और अब हम जिसका वेट कर रहे थे सर कि कट ऑफ क्या होनी चाहिए, तो उससे पहले मैं आपको लास्ट ईयर का थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग कहाँ क्या कुछ कट ऑफ जाने वाली है। ये आपको रैंक दिख रही है कि बैंगलोर जो है, जिस बच्चे की रैंक फर्स्ट से लेके 112 जो रैंक है, उस बच्चे का बैंगलोर में सिलेक्शन हुआ है। अब ये जो लास्ट बच्चा जो सिलेक्शन हुआ था 116 के अराउंड, 115 के अराउंड, मतलब सॉरी 116 के अराउंड, उस बच्चे का जो स्कोर था वो 94-95 के अराउंड था। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर का जो पेपर था वो 113 मार्क्स में से था, कितने में से, 113 में से 94 मैं बोल रहा हूं। तो इस साल 119 में से सर कितना जाना चाहिए, लेकिन लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल का पेपर थोड़ा सा लेवल है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि पेपर लास्ट ईयर जैसा ही सर 7 क्वेश्चन बढ़ा दो। तो ऑन एन एवरेज जो अगर आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, ज्यादा नहीं जाने के चांसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर और इस साल के पेपर में डिफरेंस है, चीजें हैं। लास्ट ईयर बच्चों ने जो 7 क्वेश्चन वो 8 क्वेश्चन हटे, लेकिन पेपर तो बच्चे ने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। और लास्ट ईयर पेपर से इस साल के पेपर को अगर आप कंपेयर करते हैं, 1 by 1 अगर मैं कंपेयर करूं, तो दोनों का लेवल में से इस साल का लेवल थोड़ा सा ऊपर है। और वो डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा है वो सीआर सेक्शन, मतलब मैं बोलता हूं एनालिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन क्रिएट कर रहा है। एंड कॉन्ट का सेक्शन, लास्ट ईयर का कॉन्ट का सेक्शन डुएबल था, चीजें मिनिमम टाइम में हो सकती थी। इस साल के क्वेश्चन के अंदर डुएबल तो है, लेकिन उसके लिए मैक्सिमम आपको टाइम चाहिए दोनों सेट बनाने के लिए, 15 to 20 मिनट, और सारे बच्चों के पास वो टाइम नहीं था, किसी ने लॉजिकल रीजनिंग में टाइम डाल दिया। तो ऑन एन एवरेज अगर आप निकाल के देख रहे हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ से इस साल की कट ऑफ जो है वो कम ही जाने वाली, ज्यादा नहीं जाएगी। रैंकिंग के बिहाफ पे लास्ट ईयर डोमिसाइल
जिस बच्चे का सिलेक्शन, मैक्सिमम बच्चे जो बोल रहे हैं सर गुजरात डोमिसाइल का क्या हो सकता है, लास्ट ईयर जिस बच्चे की रैंक 2681 थी, उस बच्चे का 2686 के अराउंड जिस बच्चे की रैंक थी, उस बच्चे का गुजरात डोमिसाइल में, और उसका स्कोर जो है वो 8485 के अराउंड है, 8485 के अराउंड है। तो इस साल डेफिनेटली इससे कम ही जाने वाला है। तो प्रिडिक्शन जो हमने कर रखी है, तो सर बता दे बच्चों को क्या कट ऑफ होनी चाहिए इस साल की। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अ, तो ये है इस साल की कट ऑफ। अगर हम टॉप 3 एनएलयू को हम चेक करें, 92 से 98 के राउंड जाने वाली है। एंड टॉप 5 एनएलयू के अंदर 88 के राउंड है। और मैं अगर टॉप मतलब कि टॉप जितने भी 26 एनएलयू का लास्ट ईयर एनएलयू को हम निकाल के अगर देखते तो वो भी 75 73 के राउंड So है। which means what we are saying is आपका बैंगलोर, हैदराबाद एंड कोलकाता, ये आपका 95 96 के आसपास जाना चाहिए। एंड 88 के आसपास आपका जनरल डोमिसाइल, सॉरी, जनरल जीएनएलयू चला जाएगा। सो जनरल जीएनएलयू आपका जो है वो 88 के आसपास जाएगा। एंड डोमिसाइल आई थिंक जो सर ने लिखा है समवेयर अराउंड 78 टू 83 जाना चाहिए जीएनएलयू डोमिसाइल। दिस इज व्हाट हमारा प्रिडिक्शन बोल रहा है। लेट्स सी अब इसके ऊपर। एंड अभी इसको अच्छा, खत्म बाय द वे, करो। अब कई मैं इन तीनों के अलावा भी बात कर रहा हूं, हमारे पास बाकी एनएलयूज भी हैं, ठीक है। राइट राइट। अगर मैं बाकी एनएलयूज के अंदर भी बात करूं, तो बाकी एनएलयूज अगर मैं अभी वो एडमिशन नहीं गिन रहा हूं, एनआरआई नहीं गिन रहा हूं, मैं एससी एसटी ये वो कुछ नहीं गिन रहा हूं, अगर मैं ठीक ठाक बात करूं सिलवासा वगैरह ये वो, तो मेरे ख्याल से स्कोर ऑफ अराउंड 70 टू 75 के आसपास जो राइट सर। है ना, बिल्कुल यस आपको ठीक यस ठाक सर। मिल जाएगा। एंड अभी भी जो एनआरआई सब उन सब के लिए आपको हम गाइड करेंगे, उसमें भी चांसेस है, क्या रहेगा उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, ग्रुप में सारी चीजें आपको अपडेट की जाएगी। एंड ये हमारे अकॉर्डिंग कट ऑफ है। और अभी क्लैट कंसोर्टियम ने ऑफिशियल डेटा भी रिलीज कर दिया है कि 10th को आप सबको आंसर की मिल जाएगी, आप सबकी जो मैंने ग्रुप में आप सबको शेयर कर रखा है। 5 PM तक उन्होंने बोला कि आपको हम आंसर की रिलीज कर देंगे। 12th तक आप अपने जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है उन सबको आप फिल कर सकते हो। उसके लिए अलग से सेशन के अंदर आपको हम गाइड करेंगे। एंड 14 तक 15 तक आपका हो सकता है कि वो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दे, लेकिन अभी इन चीजों पे कुछ भी नहीं सोचना है, पेपर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट फेज में आपके पास कौन कौन से एग्जाम है उनको आपको टारगेट करना चाहिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, जिन बच्चों को भी पेपर अच्छा गया या फिर नहीं गया, अभी आपके पास में 6 डेज है, उन 6 डेज के अंदर जितना ज्यादा हो सकता है अपने नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करें, तो एलिट को बहुत। यस सर। यस, सो जो बोल रहे हैं कि कैन वी नाउ अप्लाई फॉर एनआरआई, यस यू कैन। सो द आंसर इज यस, आप बिल्कुल एनआरआई के लिए अभी अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड और क्वेश्चन इज कि जी, यस सेकंड इज आप, सेकंड इज कि अगर एग्जाम की बात करूं, जिन लोगों ने एनएलयू दिल्ली एग्जाम भरा है कल से उसके ऊपर फोकस कर लो। आपको जहां पर एनालिटिकल रीजनिंग की कुछ क्लासेस वगैरह करनी होंगी, मी एंड विक्रम सर विल प्लान इट एंड विल गेट बैक टू यू टुमारो। दैट इज टू। थर्ड इज यस यू शुड, अगर आप एग्जाम देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको एलनेट एग्जाम देखना चाहिए, क्राइस्ट बिल्कुल देखना चाहिए, दोनों एग्जाम कंसिडर करने चाहिए देने के लिए। सिम्बायसिस आप लोगों ने भर ही दिया होगा, दैट इज अ थर्ड एग्जाम विच यू शुड गो फॉर। और उसके बाद में अगर जिसको सीयूईटी या फिर एमएचसीटी वगैरह देखना है तो यस यू कैन डू गो फॉर दैट एज वेल। और उसका सीयूईटी और एमएच सेट जो दोनों है वो बाद में उनके नोटिफिकेशन आएंगे, विल कीप यू इन्फॉर्मिंग रिगार्डिंग दैट। बट क्राइस्ट, सिम्बी एंड एलनेट आप बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस विक्रम सर, आप कुछ बोल रहे थे एनआरआई यस के सर। लिए। एनआरआई का जो फॉर्म है अभी आउट नहीं हुआ बेटा, थोड़ा सा वेट करो। हम क्लैट कंसोर्टियम के थ्रू एनआरआई का फॉर्म आउट नहीं होगा। जिस पर्टिकुलर एनएलयू के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, जेएनयू का अलग से फॉर्म आएगा, मुंबई का अलग से फॉर्म आएगा, जोधपुर का एनआरआई फॉर्म अलग से आएगा। उसके लिए हम आपको ग्रुप के अंदर सारी लिंक वगैरह सब कुछ शेयर करेंगे। लेकिन अभी नहीं है, आने के अगर चांसेस भी होंगे तो वो दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर जैन के फर्स्ट वीक में। इस साल कितनी मेरिट लिस्ट निकलने वाली बेटा, अभी कुछ भी उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। जनरली उनकी 5 मेरिट लिस्ट निकलती है। एंड लास्ट ईयर 3 मेरिट लिस्ट है, क्योंकि रिजल्ट बहुत लेट आया था। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, आपकी फाइनल आंसर की आने के बाद ये सब चीज अपडेट आ जाएगा कि कब फर्स्ट लिस्ट सर आने एक ये वाला। क्वेश्चन आ रहा है कि एनएलयू दिल्ली के मॉक होने वाले हैं अभी। हाँ, एनएलयू दिल्ली के 2 मॉक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब कल नहीं परसों आपका मॉक है, उसके बाद नेक्स्ट मॉक आपका 12th को है। एंड कल से ही, कल या परसों से आपकी इवनिंग में 7 PM से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग सब कुछ, और टाइम टेबल आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड पे ये सारी क्लासेस रहेगी आपके। आंसर की कब आएगी? आंसर की 10th को आएगी बेटा, मैंने ग्रुप में मेंशन कर रखा है। 10th को आपकी आंसर की आ जाएगी क्लैट कंसोर्टियम के थ्रू। सर स्कोर क्या चाहिए? थोड़ा सा वेट करो बेटा, स्कोर के लिए सब कुछ अपन बाद, अर्जुन अभी इन चीजों पे डिस्कस मत करवाई।
10 दिसंबर लोग हो जाए बस, ठीक है, परफेक्ट। और किसी बच्चे को कुछ भी जो भी फॉर्म्स आने वाले हैं हम आप सबको गाइड करें सर, मनुमति कर्नावती यूनिवर्सिटी जाने के लिए कॉलेज। उसके लिए बेटा केयू के लिए अपना खुद का अलग से एग्जाम होता है केयूसीटी, और वो आपका क्लैट का भी स्कोर एक्सेप्ट करता है, तो उसको अभी टाइम है उन सब चीज़ों के लिए। और निर्मा का फॉर्म, ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। अगर आपने नई फॉर्म फिल कर रखा, क्लैट का रिजल्ट आने दो, उसके बिहाफ पे हम आपको गाइड करें कितनी कट ऑफ पे कौन सा मिल जाए कौन सा नहीं मिलेगा। लेकिन ये ओरल प्रोडिक्शन है। अब आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। अगर चिल करना है थोड़ा सा 2-3 घंटे चिल करो, कल वापस प्रिपरेशन बढ़ जाओ, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला। प्लीज आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रोना धोना जितना है सब कुछ कर लो आज जितना करना है, कल से वापस प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि ये वापस 6 दिन आपके पास नहीं आने वाले हैं जिसमें तो जितनी अभी आपने बहुत मेहनत कुछ कर। पड़ा यार, अभी अभी बहुत चीजें पड़ी हैं, बाकी हैं, डोंट वरी, अभी बहुत कुछ बाकी है। राइट। ओबीसी ये सब अभी हार्दिक इन सब चीजों में बात नहीं कर रहा हूँ, एससी कैटेगरी क्या जानी चाहिए, ओबीसी कैटेगरी क्या जानी चाहिए, थोड़ा सा वेट कर, सब चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, कितने पे क्या मिल सकता है वो सब कुछ भी आपको गाइड किया जाएगा। अभी हमने बस एनालिसिस पे बात कर रखी है, 2-3 मार्क्स और कम कर दे चीजें मिल जाएगी बेटा। ओके। और किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है? ठीक है, नो इश्यूज, यू हाँ। कैन रीच आउट और टू अस, नो प्रॉब्लम। हाँ। एंड एक कुछ बच्चों के है सर इस पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर के अकॉर्डिंग सर मेरा स्कोर यार, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी अपने आप को पैनिक मत करो। क्लैट कंसल्टेंट ऑफिस में फाइनेंशियल आंसर की आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। ये एवरी ईयर चीजें चेंज करते हैं, कई बार बोलते हैं किसी के अकॉर्डिंग सर मेरा फिक्स मार्क्स वहां पे 105 आ रहा है, वहां पे सर 109 आ रहा है, किसका अच्छा है किसका बुरा है। अभी आपको नहीं देखना है, 10 तक वेट कर लो, सारी चीज उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। ऐसे ही अपने आप को पैनिक मत करो यार, तो नहीं कर रखा चेक जान दो, कोई इश्यू नहीं है, अभी किसी की आंसर की कुछ भी चेक मत करो। एवरी ईयर ये चीजें चेंज होती है, 5 to 6 मार्क्स का डिफरेंस आएगा ही आएगा, तो उसको लेके मत बैठो यार। ओके। ओके सर। ओके, डन है, डन है। थैंक यू परफेक्ट। सर, ओके ओके, सर। बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। और अगेन लेट्स कनेक्ट अगेन अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो। श्योर सर, बाय, टेक ओके। केयर, थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय। गुड नाइट, ओके सर।